अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। मेरे एक भाई ने पूछा है कि बाजी ख्वाब की क्या हकीकत है, ख्वाब जो हमें दिखाई देते हैं इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी मेरे भाई, आपका नाम है अशफाक सैफ़ी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ख्वाब जो होते हैं ये नबुवत का 46वां हिस्सा है। जो बुरे ख्वाब होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं और जो अच्छे ख्वाब होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, वो बशारत होती है आपको। और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो कि हम काम करते हैं, जो हम दिन भर जो रोज़मर्रा के हम काम करते हैं या जो कुछ हम सोचते रहते हैं तो वो हमें नज़र आते हैं। और गलत ख्वाब और गंदे ख्वाब जो हमें नज़र आते हैं तो वो ऐसा होता है कि आजकल की जैसी हमारी जीवन शैली है, जिस तरह का हमारा खान पान हो गया है, रात को हम लेट नाइट जागते हैं, लेट नाइट खाते हैं और सो जाते हैं, तो बदहज़मी होती है और उसकी वजह से जो ख्वाब आते हैं वो बहुत गलत, खून खराबे वाले, इस तरह के अजीब व गरीब और डर और खौफ वाले ख्वाब आते हैं। तो उनका कोई मतलब नहीं होता, जो आप रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। अब रही बात कि ये ख्वाबों की हकीकत है, और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, नमाजी होते हैं, परहेज़गार, वाकई दिल से सच्चे होते हैं, तो अल्लाह पाक उनको अच्छे और नेक ख्वाब दिखाता है, अल्लाह पाक उनको बशारत देता है। और बहुत से लोग होते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी ख्वाब देखते हैं। ख्वाब अगर आप कभी भी अगर देखें और डर जाएं तो आप हमेशा उल्टे साइड पे, आपकी जो उल्टी करवट है उसके ऊपर इस तरह से करें, मतलब सिर्फ थुतकारना है, थूकना नहीं है, थुतकारना है। इस तरह से करके और दुरूद शरीफ पढ़ें और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम, ये पढ़ें और पढ़ के अपनी करवट को चेंज कर लें और सीधी करवट पे आप लेट जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला जो आपका ख्वाब होगा, बुरा ख्वाब होगा, वो ज़ाइल हो जाएगा। और अल्लाह से उसी टाइम में दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरा ये ख्वाब जो ज़ाइल हो जाए। और उस ख्वाब को किसी के सामने बयान ना करें। जिन ख्वाबों से आप डर जाते हैं, दहशत आ जाती है, उन ख्वाबों को कभी किसी के सामने बयान नहीं करना चाहिए। और ख्वाब जो हमेशा बयान करना चाहिए वो किसी आलिम के सामने करें जो कि इसका इल्म रखता हो, उनके सामने इन ख्वाबों को बताए और उसकी ताबीर पूछे उनसे। इस तरह से मान लीजिए आपने ख्वाब देखा, क्योंकि बहुत से ख्वाब कैसे होते हैं कि देखने में बहुत बुरे होते हैं लेकिन उनकी ताबीर बहुत अच्छी होती है, और आपने किसी ऐसे इंसान के सामने वो ख्वाब बयान कर दिया कि जिसको कि ख्वाबों का इल्म ही नहीं था, तो उसने मान लीजिए अगर उसकी कुछ उल्टी सीधी गलत अगर ताबीर दे दी तो फिर वो ताबीर जो है उसकी वही ताबीर हो जाएगी जो कि वो देगा। इसलिए ख्वाब को अपने बहुत सोच समझ के बयान करना चाहिए। मेरी बहुत सी बहनों ने, बहुत से लोगों ने अपने ख्वाबों के बारे में भी पूछा हुआ है। जी जी जी, एक आसमा है मेरी बहन, वो पूछ रही हैं और अलीगढ़ से हैं वो ये पूछ रही हैं कि बाजी मैंने ख्वाब में जो है मैंने ख्वाब में देखा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा मैंने ख्वाब में। तो सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा ख्वाब है ये आपका और बहुत ही प्यारा ख्वाब है माशाल्लाह से, क्योंकि शैतान जो हैगा वो प्यारे आका सलातो सलाम का रूप नहीं ले सकता, वो आपकी शक्ल नहीं ले सकता है। शैतान किसी की भी शक्ल ले सकता है लेकिन प्यारे आका सलातो सलाम की शक्ल नहीं ले सकता। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ख्वाब है। और ख्वाब हमेशा देखिए किसी भी आलिम के सामने ही बयान करें, हमेशा कभी किसी को हमेशा न बताएं। और पब्लिकली तो जैसे मैं बहुत से देखती हूँ कि है ना, पब्लिकली अपने ख्वाबों को बयान कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं। तो मेरा नज़रिया थोड़ा इसके बारे में अलग है और मैं इसको सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि पता नहीं आपका ख्वाब सुनकर कौन क्या कह दे। तो इसलिए ख्वाबों का जो मामला है ये बहुत नाजुक मामला है, और जो बुरे ख्वाब हैं उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। थोड़ा अपने अंदर देखिए, अपने अंदर सुधार लाइए, क्योंकि काफ़ी ख्वाबों में हमें बिशारतें मिलती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे दीन में कोई कमी है। अल्लाह परवरदिगार आलम सबको अल्लाह पाक नेक बनाए
और सवाले बनाए। अल्लाह पाक सबको माफ़ करे, सबकी तौबा को कबूल करे, सबकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और देखिए एक तस्बीह है, बहुत अच्छी तस्बीह है। बहुत से लोग कहते हैं कि नमाज में दिल नहीं लगता है, हमारा कुरान पढ़ने को मन नहीं करता, हमारा बिल्कुल भी कोई हदीस उठा के पढ़ने को मन नहीं करता है। तो एक बहुत छोटी सी तस्बीह मैं हमेशा बताती हूँ उसको, और मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ, और ये मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई की थी कि मैंने ये तस्बीह खूब पढ़ी ये तस्बीह। और यकीन कीजिए इसके पढ़ने से आपके दिल के अंदर अल्लाह का नूर पैदा होता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, और आपका दिल करेगा कि आप नमाज़ पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप जितना हो सके आप मतलब अल्लाह का ज़िक्र करें। आपका दिल जो है ना खुद ब खुद आपका दिल अल्लाह की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा, और गुनाहों से साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और जब आप किसी नेक काम में जब आगे बढ़ते हैं तो लोग आपकी टांग भी खींचते हैं, क्योंकि आपकी जो लाइफ थी, जिस तरह से आप अपना लाइफ स्टाइल जी रहे थे, वो सबके सामने रहता है। तो क्या होता है, और जब बंदा नेकी की तरफ आता है और नेक काम करता है तो लोग बाग उसकी टांग बहुत खींचते हैं। तो उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, इसको एक आजमाइश समझ कर लेना चाहिए कि अल्लाह की तरफ आए हैं तो ये एक छोटी सी आजमाइश है, तो उसको उस तरह से लेना चाहिए। और तस्बीह यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, अल्लाह पाक मेरे दिल को तू दीन की तरफ फेर दे। इस तस्बीह को जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिल इतना अंदर से नर्म होना शुरू हो जाएगा, और आपको मतलब बैठे बैठे आपको रोना आने लगेगा, कि आप रोने लगोगे बैठे बैठे, और अल्लाह की वो मोहब्बत आपके में पैदा होगी। और जो अभी तक आप दुनिया जो बुराइयाँ इधर उधर की बातों में दिल लगता था, ये सब चीज़ों में, तो वहाँ कुदरती आपका दिल हटना शुरू हो जाएगा। कुदरती आप गीबत से दूर हो जाएंगे, आप बुराइयों से दूर हो जाएंगे। लोगों के ऐब जो ढूंढने की आदत थी या लोगों में ऐब निकालने की आदत थी, आप उससे कुदरती दूर हो जाएंगे। अब ये रहा आपका मैटर। अब आते हैं जो लोग आपके ऊपर बातें कसते हैं, जो लोग आपको ताने देते हैं या पीठ पीछे आपके बारे में कुछ कहते हैं, अरे देखो ये तो इस तरह से हो गई, ये तो ये करता था या ये करती थी, जो भी मतलब है। तो उसके लिए है कि अगर मान लिए कोई बंदा दीन की तरफ आ गया है, अल्लाह की तरफ रुजू हो गया है, और उसके अंदर कोई ऐप था भी, और आप उसको बयान कर रहे हैं कि ये तो वो ऐप करता था। मान ली कोई शराब पीता था, उसने शराब छोड़ दी, और शराब छोड़ने के बाद में वो अल्लाह की राह में लग गया, तो अब अरे ये तो शराब पीता था, ये तो गांजा पीता था, ये तो ये करता था, ये तो वो करता था। मतलब जो ऐप उसके अंदर थे वो अगर आप बयान कर रहे हो तो, या उसके अंदर वो ऐप नहीं भी थे, क्योंकि अब तो वो ऐब को छोड़ चुका, वो ऐब उसके अंदर नहीं है, और आप उसके ये ऐब गिन रहे हो, लोगों को बता रहे हो, तो आपको तब तक मौत नहीं आएगी जब तक कि अल्लाह आपके अंदर वही ऐब पैदा नहीं कर देगा। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है आपके ऊपर कि आप अल्लाह की तरफ रुजू हो रहे हैं, अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, दीन की तरफ आ रहे हैं, और आना चाहते हैं। अगर आप वाकई में दिल से अगर आना चाहते हैं तो अल्लाह पाक आपकी इस नियत को कबूल करेगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको वो मर्तबा अता फरमाएगा जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप इस तस्बीह को पढ़िए, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हर मंजिलों को आसान करेगा, आपके दिल को सुकून देगा। नमाज से बहुत सुकून मिलता है, जब नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं, और रो कर जब अपनी बातों को अल्लाह के आगे रखते हैं, तो इतना सुकून मिलता है कि दुनिया में अगर आप किसी के भी सामने अगर करेंगे तो आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर वो सुकून मिल सकता है तब जब अगर आप अपनी माँ के सामने अगर कोई अपना दुख बयान करें तो हो सकता है वो सुकून थोड़ा बहुत मिले, लेकिन अल्लाह के सामने जब आप रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे तो बहुत सुकून मिलेगा। मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके एक शेयर से अगर किसी भी इंसान के दिल में कोई भी एक बात उतर गई तो अल्लाह पाक आपको और हमें जज़ाए खैर दे उसकी, और अल्लाह पाक हमेशा हमेशा कामयाबी और बुलंदी आपको अता फरमाए। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले
وہ آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک آپ کو شاد اور آباد رکھے، اللہ پاک حج بیت اللہ کی زیارت عطا فرمائے۔ میرے بھی حق میں دعا کیجیے گا، آمین ثم آمین۔